जी हमने पहले लेक्चर में जो है वो मैथ के 13 क्वेश्चन किए थे और अब हम इससे आगे चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 14 और ये है कंप्लीट द सीरीज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है और आगे जो है वो 7 11 और 16 आगे यहाँ पे जो आएगा वो हमने मालूम करना है। तो ये देखिए जी ये जो चार है ये तो एक बिल्कुल सीरीज में जा रहे हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें तो उधर कितना का गैप है, इंटरवल है 3 का, फिर 3 के बाद कितना है 4 का, फिर है जी 5 का, अब क्या होगा 6 का। 6 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, A man has some hens and cows if the number of heads be 48 and the number of feet equal to 140 then the number of hens। ये क्वेश्चन में हमारे पास एक बंदा है, उसके पास मुर्गियां हैं और गाय है। वो कहता है जो उनके सर हैं वो हैं 48 और जो उनकी टांगें हैं वो है 140। तो हमने मालूम करना है कि मुर्गियां कितनी हैं और गाय कितनी है। तो एक तरफ है हैन, एक तरफ है को, ये भी x ये भी y। सबसे पहले इसका भी एक सर होता है, इसका भी एक सर होता है, x प्लस y वो है हमारे पास 48। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1। अब वो कहता है कि इनकी जो टांगें हैं वो है जी 140। तो हमने मालूम करना है कितनी मुर्गियां हैं और कितनी गाय हैं। तो हन की जी कितनी टांगें होती हैं जी 2x, गाय की कितनी टांगें होती हैं जी 4y, ये है 140। अब देखें तो हम इसको इस तरह कैंसिल तो नहीं कर सकते, ये 4y है, ये y है, ये x है, ये 2x है। तो हमने इक्वेशन को सेम बनाना है ताकि फिर कैंसिल कर सके। तो हम यहाँ पे डिवाइड 2 कर लेते हैं ताकि ये इक्वेशन एक जैसी बन जाए, ताकि वो कैंसिल हो सके। तो ये बनता है x प्लस y 2y और ये आता है जी 70। इक्वेशन नंबर 3। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, 3 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर जो तीसरी है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और जो 1 है वो है x प्लस y इज इक्वल टू 48। तो सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो हाँ यहाँ पे अलामतें इसकी चेंज करनी पड़ेंगी हमें, ये इसका एक रूल है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास y और इसको हम अगर कैंसिल करें तो कितना बनता है जी 22। हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो है 22। हमने इसको पुट किस में कर देना है, आप किसी एक इक्वेशन में हम इसको कर देते हैं जी 1 में, 14 1। तो मैं आगे कर देता हूँ इसको, x y की क्या निकली है जी रकम 22, आगे है 48। तो x हमारे पास क्या आ गया जी, ये गया 22 44 और 4 26, ये 26 आ गया इसका जवाब। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मुर्गियां हैं वो 26 हैं और जो गाय हैं वो 22 हैं। x की वैल्यू 26, y की वैल्यू 22, ये है हमारे पास, इसको कह लें हम। तो इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। 6 cm हमारे पास गिवन है, एक साइड की जो है वैल्यू वो हमारे पास गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। इसका फार्मूला आता है 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू क्या दी गई है जी 6, तो ये बन गया जी 24। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 then find the wages of 9 men for 12 days। वो कहता है जी कि 6 बंदे हैं, 18 दिनों में वो काम करते हैं, उनको मजदूरी 2100 रुपये मिलती है। अगर वही काम हो और 9 बंदे आ जाएं और जो दिन है वो 12 हो तो फिर मजदूरी कितनी बनती है। ये हमारे पास मैन, डेज और रुपये कर लेते हैं। इधर बंदे जी पहले कितने थे 9, डे कितने हैं जी 2100 और अब बंदे क्या होंगे जी बढ़ गए हैं 9 12 और हमने उनकी मजदूरी फाइंड करनी है x से।
अब क्वेश्चन को समझ लें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आएंगे, काफ़ी सारे इसका एक कंसेप्ट होता है, वो समझ लें। ये 6 बंदे हैं, दिन 18 हैं। अब बंदे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और दिन हमारे पास क्या हो गए हैं, कम हो गए। ये 18 दिन थे, अब 12 हो गए। ये बंदे 6 थे, अब 9 हो गए। यानी एक वैल्यू 6 थी, डे थे 18। अब बंदे बढ़ गए हैं, दिन कम हो गए। तो हमें देखने में लग रहा है कि एक वैल्यू बढ़ गई है और दूसरी कम हो गई है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो जब देखने में हमें इनवर्स लगे तो हम इसको करेंगे डायरेक्ट, यानी इसका उल्ट कर देंगे, इसको इसी तरह 18 2100 और दूसरी रकम जो है 9 12 मल्टीप्लाई x, वो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसको 6 2 12, 2 हो गया, 2 वाला 12 इस पे ले जाए तो 9 बार जाएगा, ये 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 21। सेम, बिल्कुल सेम जवाब आएगा। फिर भी कोई असर नहीं। पहले बंदे 6 थे, 18 दिन थे, अब 9 बंदे हैं, 12 दिन भी कम हो गए, बंदे बढ़ गए हैं, मजदूरी फिर भी 2100 रुपये बन गई है। वो कहता है कि मुझे अब वो सारी कमी पूरी करने के लिए 6% to get a sick gain of 6% he should sell the fan for। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, कितनी मतलब वो अपना लॉस पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला होता है वो ये देख लें, 100/100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई जो हमने वो प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया, 100/100 में से 6 गया। अच्छा, ये 6% उसको लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस कितनी है जी, 475। तो 100/94 मल्टीप्लाई 474, तो ये बनता है 505। बेशक इसको हल करके चेक कर लेना। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करनी है, अब गेन के लिए करना है। गेन के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस वो अब चेक करनी है इसकी, कितने में हम इसको बेचें। तो इसका फार्मूला भी प्लस गेन, इसका ऊपर इसका उल्ट होगा, ये याद रखें। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का उल्ट होता है। तो अब 100 ऊपर दिया था, अब नीचे ले लेंगे, प्लस गेन, ये इसका फार्मूला है जर्नल कॉस्ट प्राइस, प्लस 6 और हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या थी, 505। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था, बाय सेलिंग ए फैन, एक बंदे ने 475 में एक पंखा बेचा है, तो उसको नुकसान हुआ है 6% का। अब वो कहता है कि मैंने टू गेन 6%, अपना जो लॉस है वो पूरा करने के लिए हमें फिर इसको कितने में बेचना पड़ेगा, वो है कि 535। Added 7 multiplied by 3 took away 5 and divided by 4 to give the answer। वो कहता है कि अमजी सोचता है कि नंबर है उसको ऐड किया है 7 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ और टुक अवे 5। कोई नंबर है x, वो सोच रहा है 7, फिर वो कहता है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, टुक अवे यानी कि माइनस, अवे दूर ले जाना, माइनस कर रहे हैं, और डिवाइड उसको करते हैं कितने पे जी, 4 पे है ना, और डिवाइडेड करते हैं बाई 4 पे। तो हमने इसको मालूम कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 7 21 माइनस 5 और ये 4 है, और आंसर जो है हमारे पास वो क्या कहता है, 7 आता है। उसने बताया हुआ है आंसर जो है वो 7 आ रहा है। तो हमने जो नंबर उसने सोचा था हमने वो फाइंड करना है। 7 चौक 28, 3x और ये 21 में से 5 किया तो कितना बच गया जी, 16। अब 16 इधर आए कि माइनस हो जाएगा, 8 और 4 12, 12/3 डायरेक्ट कर देते हैं x। तो हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ, x की वैल्यू 4 आएगी। अमजद ने जो नंबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना है जी, साइड पावर 3। ठीक हो गया। उसने गिवन कितना दिया हुआ है जी, 8 दिया हुआ है,
तो उसको इक्वल कर लेंगे 8 क्यूबिक m3। वॉल्यूम के लिए यूनिट क्या होता है m3 और एरिया क्या होता है m स्क्वायर। तो हमने इस 3 को कैंसिल करना है साइड, क्योंकि साइड इज डबल, इसको कैंसिल करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 और यहाँ पे भी 1/3। तो ये कैंसिल, ये साइड बन गया। और 8 का 1/3 है। अब 1/3 भी हमने कैंसिल करना है तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इसकी पावर बन गई 1/3, 3 से कैंसिल तो 2 हमारे पास आ गई। आगे वो क्या कहता है कि इफ साइड इज डबल, अगर साइड जो है वो डबल हो जाए, यानी कि 2 आई है तो डबल करने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 4। और आखिर फाइनल वो क्या कहता है, जो न्यू वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या बनेगा। वॉल्यूम का यूनिट को पता है आपको m3। 4 को इधर रखिए, 4 को 3 दफ़ा लिखें तो कितना आता है जी 64। इसको लिखने का क्या तरीका होता है ये भी समझ लें। इधर मैं लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 16 चौक 64, ये 4 चौक 16, 16 चौक 64 तो m3 हमारे पास आ गया फाइनल वॉल्यूम। क्वेश्चन है, a number is increased by 20% and then decreased by 20%, then find the number। वो कहता है कि एक नंबर है वो 20% पर इंक्रीज होता है और फिर 20% डिक्रीज होता है, तो उसमें क्या चेंजेस क्या आ गए। नंबर इज इंक्रीज बाय, पहले चेक कर रहे थे, इंक्रीज बाय 20%। अब देखिए इंक्रीज हुआ है कि 100 में, लेट नंबर क्या है हमारे पास शुरू में, वो है 100, यानी 20% ऑफ 100। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, क्योंकि 100 के अंदर हमारे पास ये ऐड हुआ है, उसने कहा है कि 20% इज इंक्रीज, तो ये 100 में से हुआ है कैंसर, तो ये हमारे पास 120 बन गया। जिनकी 20% इंक्रीज करता है तो क्या करता है जी 100% ऑफ 20% इंक्रीज हुआ है, तो 120 बन गया। आप डिक्रीज देखते हैं इसका, अब डिक्रीज करेगा इस रकम में से, 100 में से नहीं, 100 में से तो हमने उसको इंक्रीज करवाया था, अब डिक्रीज 120 करेगा, यानी हम लिखेंगे 120% डिक्रीज ऑफ 120% माइनस 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 नहीं मल्टीप्लाई 120 करेंगे, क्योंकि हम 120 से ले रहे हैं इसको। तो ये आ गया जी कैंसल। तो 120 में से 24 को माइनस करें तो बनता है 24। तो ये हमारे पास आ गया जी 96। अब हमने नेट डिक्रीज चेक करना है, इसका परसेंटेज कितनी आई है। 100 में से 100 हमने नंबर दिया था, उसमें से 96 100% का निकाल रहे हैं कैंसर, तो ये हमारे पास ये 4%। तो इंक्रीज हमने 20% किया था, यानी 100 में 20%, फिर हमारे पास आ गया 120। अब वो कहता है डिक्रीज बाय 20%, यानी एक रकम बढ़ गई है 20%, वो 120 पे पहुंच चुकी है। अब हमने इसमें से 20% निकाला है, तो हमारे पास ही इसमें जो फर्क पड़ा है वो है 4% डिक्रीज हुआ है 2.54 सेंटीमीटर। अच्छा जी आगे क्वेश्चन है XLIX, इसको हम करते हैं जी 10 के, ये है जी 50, ये 1, ये 10, और जो C होता है वो 100 होता है, और M मेरे ख्याल में 500 होता है रोमन में। आगे जी सलीम bought a pair of shoes for 300 and sold for 370, how much profit। वो कहता है कि सलीम ने जूते खरीदे थे, उसने कॉस्ट प्राइस की थी 300, सेलिंग प्राइस उसकी हो गई, उसने बेचे कितने में 370 में, तो प्रॉफिट हमें मालूम करना है। सेलिंग प्राइसेस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 370 माइनस, तो ये जी 70%, प्रॉफिट कितना है जी 70 इसको है।
फिलहाल का, लेकिन इसका जो प्रॉपर फार्मूला है वो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे की क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 1581। ए का कितना है जी 10x, रेशो जो है बी की कितनी है जी 15 और सी की जो कितनी है जी वो 5 है ना 6 है। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि इसमें बी का कितना शेयर है। इसका आसान सा फार्मूला है, इसको प्लस कर देते हैं सब को, इज इक्वल टू ये 25 25 से 31, तो x हमारे पास x क्यू की वैल्यू आई वो है 51। अब उसने क्या क्वेश्चन के अंदर कहा है कि हमने शेयर मालूम करना है b का, तो b का जी कितना है 15x है, तो 15x इसके अंदर हम मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या निकाली है जी 51, तो हमने इसका आंसर ले लेना है, मल्टीप्लाई इसको कर दें 51 5 एकम 5 25 1 5 एकम 5 5 ये 6 और ये 7, ये 765 रुपये बनते हैं उसके। बी के कितना शेयर है जी 765। इसी तरह अगर हम निकालना हो सी का, तो ये 6x है, तो x की जगह इस x को पुट कर दें। ये है इसका जी रेशो को हल करने का फार्मूला। तो अगर 8 बंदे हो तो वो काम को कितना करेंगे। मैं डेज 16 बंदे हैं जी और 10 डेज हैं, और इसी तरह 8 बंदे हों तो ये काम कितने दिनों में कर देंगे। अब ये देखें 16 बंदे थे, डेज 10 थे, अब बंदे कम हो गए हैं तो डेज बढ़ जाएंगे। देखने में हमें क्या लग रहा है इनवर्स, मैंने पहले भी आपको इसका फार्मूला बताया है कि अगर देखने में हमें इनवर्स लगे तो करने में हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 8x, तो 16 110 बनेगा। ये इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 2 16 0, तो ये बन गया जी 20x इज इक्वल टू 20।